हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और उसका हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का पूरा सोल्यूशन करेंगे। और इसका वन शॉटेड वीडियो रहेगा क्योंकि पूरा NCERT का सोल्यूशन हम लोग इसी प्रकार से करते हैं। ये वन शॉट सोल्यूशन, और जो लॉन्ग वीडियो होता है उसका इस प्रकार से रहेगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके रहेगा। ठीक है, और इससे पहले जो आपका 3.1 या फिर 2.1 इस प्रकार से नहीं देखे होंगे सारा वीडियो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और प्लेलिस्ट पे आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू एंड वाई, यानी कि इसमें से कौन सा आपका जो है ना सही है और क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनिक्यू सोल्यूशन है, ये ओनली टू सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे देखिए जो आपका इक्वेशन दिया गया है इसका सिर्फ एक सोल्यूशन हो सकता है, या फिर इसका दो सोल्यूशन होगा, या इसका बहुत सारा सोल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसका बहुत सारा सोल्यूशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जब भी अगर हम लोग वाई का वैल्यू अगर हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर एक्स का वैल्यू अगर चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग वाई का एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 6 + 5 कितना हो जाएगा 6 5 11। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 6 3 18 और 5। तो ऐसे चेंज होते जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली इसका मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका टिक कर लेते हैं और इसका आंसर भी लिख लेते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देखिए अगर ये जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा ना, तो सेकंड का क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास भी करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका एक स्क्रीन पे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन हो गया है। ठीक है, जिससे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट 4 सोल्यूशन। ठीक है, राइट 4 सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन दिया गया इसका हम लोग को 4 सोल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसका सोल्यूशन जो है फाइंड करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास भी करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राइट 4 सोल्यूशन ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, यानी कि इसका हम लोग को 4 सोल्यूशन निकालना है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन दे दिया गया है इसका हम लोग को 4 सोल्यूशन करना है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो पहले का हम लोग क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस का y और प्लस इक्वल टू यहाँ पे 7, ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, लेट। लेट का मतलब कि हम लोग मान लिए, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब हम लोग x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, जैसे हम लोग लिखे हैं 2 × 0 प्लस y इक्वल टू 7। ठीक है, तो 0 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और 0 प्लस y करेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू आपका हो जाएगा 7। ठीक है, तो यह हो गया आपका फर्स्ट सोल्यूशन। सेकेंड हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सेम इक्वेशन पे हम लोग लिखेंगे लेट। ठीक है, x इक्वल टू 1, यानी कि x का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस का y इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 2 × 1 2, अपोजिट साइड जाएगा तो यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में। तो हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, लेट x इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू क्या रखते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे रखेंगे 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का y इक्वल टू 7, 2 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड जाएगा तो ये आपका प्लस है, तो अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 3 सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग चौथा सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं। तो चौथा सोल्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट x इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी 4 मान लेते हैं। 3 मानेंगे तो यहाँ पे 3 2 6 + 1, तो यहाँ पे इसका 1 आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग 4 यहाँ पे मान लेते हैं। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4, ठीक है, प्लस का y इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस यहाँ पे y है तो यहाँ पे y रहेगा इक्वल टू 4, तो यहाँ पे प्लस का 8 है ना, अपोजिट साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 8 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो y का वैल्यू जो है आपका 4 माइनस 8, यानी कि माइनस का यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग 3 रखते हैं तो यहाँ पे एक और सोल्यूशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट x इक्वल टू, यहाँ पे अगर 3 रखते हैं, ठीक है, तो 3 करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2 2 × 3, ठीक है, 2 × अगर हम लोग 3 करते हैं प्लस का y इक्वल टू आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 2 6 हो जाएगा, प्लस का y इक्वल टू 7। ठीक है, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 7
-6 इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। और लास्टली अब जब हम लोग को आंसर लिखना होगा ना, तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे करके डिब्बा बना करके लिख लेंगे। ठीक है, जैसे ऊपर में x लिखेंगे और नीचे में y, और इसको हम लोग डब्बा बना देंगे। इसका 4 सोल्यूशन जो है हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू क्या लिख रखे हैं, पुट किए हैं 0, तो आपका y का वैल्यू कितना है 7। ठीक है, वैसे अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट किए हैं तो y का वैल्यू 5 आया है, तो 1/5 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग देखे हैं y x का वैल्यू 2, तो हम लोग का y का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो लास्ट हमारा जो रहेगा उसको हम लोग लास्ट वाला भी लिख लेते हैं। जैसे x का वैल्यू अगर हम लोग 4 रखे थे, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आया था, -4 आया था। तो इस प्रकार से जो है हमारा ना सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को अगर कोई भी डाउट्स लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इसका जो है सेकंड क्वेश्चन जो है πx + y = 9 है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 7 हो जाएगा ना, तो 7 यहाँ से कर देंगे और 7 यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से अगर 8 घटाएंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे जो है ना -1 लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो हम लोग चलिए अगले पेज पे सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन लिख लिए हैं πx + y = आपका 9। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे लेट x = यहाँ पे पहले हम लोग क्या रखते हैं 1 रखते हैं। ठीक है, 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पे 1 रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x पाई का हो जाएगा पाई। ठीक है, और x के पहले वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं, तो अगर इससे अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y = आपका हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई + y = 9 और y = हो जाएगा यहाँ पे 9 - पाई। तो ये होगा फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x = यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे 0 रखते हैं। ठीक है, तो अगर x का अगर वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग पाई को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई × 0 और प्लस का y = आपका कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ अगर इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y = आपका 9। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो थर्ड सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग y का वैल्यू क्या रखेंगे -1। ठीक है, सॉरी x का वैल्यू हम लोग रखते हैं -1, तो यहाँ पे हो जाएगा x = -1। ठीक है, जब हम लोग -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई × -1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का y = यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का पाई। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा y = यहाँ पे 9। अब यहाँ से y का y रह जाएगा, यहाँ पे जो माइनस है अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + पाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड सॉल्यूशन। अब एक और सॉल्यूशन चाहिए हम लोग को, फोर्थ सॉल्यूशन चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पे 3 सॉल्यूशन कर लिए हैं, एक सॉल्यूशन और करते हैं। तो एक सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x = अब हम लोग रख लेंगे 2। ठीक है, तो अगर हम लोग पाई का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पाई × 2 + y = आपका हो जाएगा 9। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, 2 पाई + y = 9। अब अपोजिट साइड जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे y = हो जाएगा 9/2 पाई। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब एक देखिए जो भी हमारा आंसर आ गया है ना, इसको हम लोग एक डब्बा के अंदर हम लोग बंद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो पहले हो जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू और उसके बाद y का वैल्यू, जो भी हमारा वैल्यू आया है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ पे 4 सॉल्यूशन करा था तो यहाँ पे हम लोग 4 डब्बा बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे। जैसे x का वैल्यू हम लोग 1 रखे थे, 0 रखे थे और -1 और उसके बाद यहाँ पे 2 रखे थे। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन का जो आंसर आया है, तो पहला आंसर क्या है 9 - पाई है। ठीक है, तो 9 - पाई लिख लेंगे। उसके बाद 9 है, उसके बाद फिर क्या है 9 + पाई है, तो 9 + पाई हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में जो है 9/2 पाई है। तो ये आपका इस प्रकार से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। आप लोग का भले देखिए कोई भी आंसर अगर आपको बुक से मैच नहीं करता तो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप अपने मन से जो भी आपका वैल्यू पुट करना चाहें वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग आपको स्क्रीन के ऊपर में दे दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ये सोल्यूशन इज अ इक्वेशन। इसका और ये x -
2y इक्वल टू 4, ठीक है, एंड विच आर इज नॉट, ठीक है, इसका कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका हम लोग को वैल्यू पुट करना होगा। जो हम लोग को फर्स्ट में वैल्यू दिया है वो x का वैल्यू रखना है, और जो आपका सेकेंड नंबर दिया है वो आपका y का वैल्यू है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को वैल्यू को पुट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसका फाइंड कर लेते हैं फटाफट से इसका आंसर। तो यहाँ पे आपका पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है 0,2, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे दिया गया है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम लोग को पहले x का वैल्यू क्या ले लेंगे, हम लोग 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से अगर हम लोग कुछ भी घटाते हैं तो वही सेम टू सेम हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए इधर मल्टीप्लाई में है ना, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई -2 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाता है, यानी कि y का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू माइनस का 2। सेकंड हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे ना, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, माइनस का 2 है ना। तो हम लोग यहाँ पे माइनस का 2 रख करके देखते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पे आपका प्लस का 2 है, तो ये आपका सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नो, ठीक है। सेकंड हम लोग देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग को रखना है x का वैल्यू 2 रखना है, ठीक है। तो हम लोग को y का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर y का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम लोग को कितना रखना है, 2 रखना है ना, 2,0 है। तो हम लोग को पहले 2 पुट करेंगे, ये हो गया आपका x का वैल्यू, ये आपका y का वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो आप लिखते हैं 2 माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, y का y रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये आपका जो मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस का डिवाइड में माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका 2 है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का 2 था ना, इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4, और इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग लेते हैं एलसीएम तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 2 ही, ठीक है। और 4 में से अगर हम लोग क्या करते हैं, ये इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और 2 से अगर हम ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो प्लस का 4 और यहाँ पे माइनस का 4 हम लोग लिख लेंगे ना। इस प्रकार से कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर समझ लीजिएगा, माइनस का 2 है, अगर हम लोग 1 से अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे 2 होगा तो ऊपर में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आता है उसको ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो आपका माइनस का 4 हो गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 4 में से 4 गया तो आपका हो जाएगा 0/2 और यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग फाइनली अगर करेंगे तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y का आंसर हमको कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, और यहाँ पे आ गया, तो ये आपका हो जाएगा यस, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपका सोल्यूशन है, ठीक है। थर्ड हम लोग देखेंगे। तो थर्ड का यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 4,0 है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन यहाँ पे 4,0 आना चाहिए, यानी कि अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। तो अगर ये है तो आपका इसका सोल्यूशन होगा, और नहीं है तो आपका नहीं सोल्यूशन होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिए हैं, यहाँ पे हो जाए x माइनस 2y और यहाँ पे इक्वल टू 4, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग को 4 पुट करना है, 4 हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या है आपका, ये माइनस का है, ठीक है, ये आपका प्लस का है, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो लिखेंगे y माइनस का 2y इक्वल टू यहाँ पे 4, यहाँ पे प्लस का नहीं तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये जो है ना y, इसको हम लोग क्या रखते हैं, y को y रहने देते हैं, ये माइनस का y है, माइनस का 2 है, तो आकर के क्या हो जाएगा प्लस का 2। फिर y इक्वल टू क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका इधर मल्टीप्लाई में था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में होगा तो यहाँ पे फिर से आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यस, ठीक है। तो ये आपका 3 सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग 4 और 5 हम लोग 2 और सोल्यूशन करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो स्पेस यहाँ पे फुल हो गया पूरा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं और वहाँ पे आपको सोल्यूशन करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये जो है आपका प्लस का 2 है ना, इधर अपोजिट से जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 2 करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 करते हैं माइनस, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसको कट कर लीजिएगा, ठीक ना।
जैसे यहाँ पे हम लोग अगर 4 में से 2 सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 में से अगर 2 सेपरेट करते हैं तो 2 हो जाएगा, और उसके अपन में अगर हम लोग यहाँ से देखिए ये जो है आपका माइनस का 2 है ना, इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2। इसको काट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नो सोल्यूशन हो जाएगा, यस नहीं होगा, यहाँ पे नो हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे इसका सोल्यूशन हो गया है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट, ठीक है। सेकंड का हम थर्ड का हम लोग फोर्थ पार्ट को सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करना है कि जो भी आपका क्वेश्चन था उस पर हम लोग उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो जो आपका इक्वेशन था उसको हम लोग पर लिख लेते हैं, x माइनस 2y इजक्वल टू आपका 4 दिया हुआ था, ठीक है। ये आपका इक्वेशन था, इस पर हम लोग को देखते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है कि या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं और यहाँ पे इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहले क्या है, जो भी आपका √2 है इसका हम लोग को वैल्यू रखेंगे ना कि x का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये सोल्यूशन आ जाना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पुट x इजक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा 2, और यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे y ही रह जाएगा, और यहाँ पे इजक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो है y का y ही रह जाएगा माइनस का 2y, और यहाँ पे अपोजिट साइड यहाँ पे 4 है तो 4 रहेगा मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए ये जो है ना आपका √2 है तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले से प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का √2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस √2, और यहाँ से जो आपका ये जो है ना आपका माइनस का 2 अपोजिट से जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन नहीं होने पाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर नो, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर नो हो जाएगा। चलिए हम लोग 5th नंबर को सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा 4√2 नहीं आया, तो ये आपका सोल्यूशन नहीं हुआ। अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, x माइनस यहाँ पे 2y इजक्वल टू आपका हो जाएगा 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा सॉल्व, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे पुट, ठीक है, पुट x इजक्वल टू यहाँ पे क्या रखना है 1 रखना है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 y इजक्वल टू आपका हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2y इजक्वल टू 4, ये आपका प्लस में है, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे माइनस का 2y इजक्वल टू 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे y इजक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये आपका क्या है 1 है तो पहले 1 लिखेंगे, ये जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि माइनस का 2, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग को लाना था 1, यहाँ पे आया कितना 1/-2, ठीक है। तो ये भी आपका सोल्यूशन नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे नो, ठीक है, नो सोल्यूशन प्रेजेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ना सोल्यूशन हो गया है। चलिए हम लोग 4th नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें से हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो और y का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू यहाँ पे 2 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले इक्वेशन क्या दिया गया है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस का 3 इक्वल टू k, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसको आगे सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x के प्लस पे हमको कितना रखना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2, क्योंकि साथ में है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या है थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3y हो जाएगा ना, 3y रहेगा, 3y रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू y के प्लस पे यहाँ पर भी y लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू k हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 हो जाएगा 4 और प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा k, ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ऐसे हम लोग फाइनली आंसर ले सकते हैं k इक्वल टू 7, तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। इसी प्रकार से जो है ना आपका एक्सरसाइज 4.2 जो है कंप्लीट होता है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले जो भी आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, और इसी प्रकार से बहुत आसानी तरीके से आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। और जो भी आप लोग का यहाँ पे जो सोल्व कराया गया है अगर इसका PDF नोट चाहते हैं तो हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसका चैनल का लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ उसका नाम है MS एजुकेशन सेंटर, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च भी मार सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।